वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कंप्लीट केमिस्ट्री चैनल। आज हम करने वाले हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री टॉपिक हा हा। अब मुझे आप बताइए कि हा हा मतलब क्या। ये है ग्रेड 12 का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडेक्स क्वेश्चन, पेज नंबर 163। ये अभी चैप्टर नंबर 6 हो गया है रिवाइज सिलेबस के हिसाब से। अर्लियर इट वाज चैप्टर नंबर 10। तो मैंने पेज नंबर लिख दिया है 163। ये है इंडेक्स क्वेश्चन 6.1। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। टॉपिक का क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये यहाँ पे नाम दे चुके हैं IUPAC नेम्स, हमें इसके स्टार्ट से स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। सो हाउ विल डू। सबसे पहले स्ट्रक्चर्स बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, बॉन्ड लाइन। लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि बॉन्ड लाइन कैसे बनाएं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आई विल गिव यू द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑल्सो एंड यूजिंग दैट नॉर्मल स्ट्रक्चर मैं आपको एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बना के दिखाऊंगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। 2-chloro-3-methyl पेंटेन। तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको याद रखना है कि यहाँ पे सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट चेन क्या है, पेंटेन। तो पेंटेन का सबसे पहले आप स्टेट स्ट्रक्चर बना लीजिए 1 2 3 4 5। पेंटेन मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन, राइट। तो मैंने यहाँ बना दिया। अब 3 मिथाइल मतलब थर्ड कार्बन पे 1 2 3 एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये हो गया CH3। 2-क्लोरो, अब यहीं से मैंने काउंटिंग स्टार्ट की है, जैसे 1 2 3 4 5। अब आप बोलोगे सर जी आपने यहीं से क्यों स्टार्ट की, यहाँ से स्टार्ट करते, कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने स्टार्ट कर दी तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। और 2 पे क्या है, क्लोरो। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। और यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, बाकी सारे हाइड्रोजन, CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। इस स्ट्रक्चर का यही झमेला है कि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लगाने पड़ते हैं, तो देखने में एकदम बेकार दिखता है। तो जो करते हैं थोड़ा सा सुंदर, इससे क्या करेंगे, इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे अभी हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के कन्वर्ट में। सो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पेंटेन मतलब कितने कार्बन, 5। तो आप मेरे जैसे डॉट बनाइए, 1 2 3 4 5। व्हाट डज दिस डॉट रिप्रेजेंट, दिस डॉट रिप्रेजेंट कार्बन। इसमें हम हाइड्रोजन नहीं दिखाते हैं, जिससे हमारा स्ट्रक्चर जो एकदम नीट एंड क्लीन दिखता है। तो ये हो गया हमारे 5 कार्बन। 3 मिथाइल, तो मैंने ऐसे काउंटिंग स्टार्ट की थी, ये मेरा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। तो इस पे थर्ड कार्बन पे मुझे लगाना है एक मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप लगाने के लिए इसमें क्या कर दीजिए, सिर्फ एक लाइन लगा दीजिए। एक लाइन लगा दीजिए, तो उसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है कार्बन और हाइड्रोजन। यही इसकी खूबसूरती है कि यू डोंट हैव टू राइट कार्बन एंड हाइड्रोजन हियर। एंड सेकंड कार्बन में क्या है, क्लोरीन। लेकिन आपको यहाँ पे क्लोरीन लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब हम वील अंडरस्टैंड दैट इट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन, बट विल नॉट अंडरस्टैंड दैट इट इज क्लोरीन और नॉट। सो फंक्शनल ग्रुप अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन वी हैव टू रिप्रेजेंट। सो देखिए ये कौन सा अच्छा दिख रहा है, ये और ये कितना साफ सुथरा दिख रहा है, देखिए कितना किचन मिचन खिचड़ी के जैसा। सो ये हो गया आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ये हो गया आपका नॉर्मल कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। नाउ आई विल यूज ओनली दीस फॉर्मूला। आई होप तो पहला वाला समझ में आ गया होगा। चलिए अब करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर की शुरुआत। 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। इसका मतलब क्या है, साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या है, यहाँ पे एक रिंग आ चुकी है साइक्लोहेक्सेन। सबसे पहले आपको लास्ट से फिर एंड तक जाना है। तो साइक्लोहेक्सेन मतलब कोई बेंजीन रिंग नहीं बनाना है, याद रखिए। साइक्लोहेक्सेन मतलब ये साइक्लिक है और इसमें 6 कार्बन, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। 1-क्लोरो, कोई भी पोजीशन को 1 मान लीजिए, नॉर्मली हम फर्स्ट को मानते हैं, तो ये हो गया आपका फ्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पे। 1 2 3 4। आप बोलोगे सर आप ऐसे काउंट किए, नॉर्मली क्लॉकवाइज काउंट करते हो, ऐसे भी करोगे तो 4 नंबर ये आएगा। फोर्थ पोजीशन पे क्या है, इथाइल ग्रुप। तो फोर्थ पोजीशन में लिख देता हूँ मैं इथाइल को, आप CH2 CH3 या C2H5 दोनों लिख सकते हैं। ये हो गया आपका 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। एज सिंपल इज दैट, करेक्ट। इसको आप देखिए, अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये बन गया आपका साइक्लोहेक्सेन, ये आपका क्लोरीन, ये बन गया आपका CH2 CH, देखिए ये 2 कार्बन और ये 5 कार्बन C2H5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लगा लीजिए एक स्टार मार्क। ये मस्त क्वेश्चन है। 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेट। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है पैरेंट चेन में, कितने हैं, 7। तो मैं बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। देखिए अभी आप बिगिनर्स हैं तो आप डॉट दीजिए, नहीं तो हम डॉट नहीं भी देंगे तो चलेगा, बट डॉट देने से क्या होता है, आप कन्फर्म हो जाते हो। तो ये हो गया हेप्टेन। 3 आयोडो, मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ 1 2 3। थर्ड पोजीशन पे क्या है, आयोडीन, लगा दिया आयोडीन।
ना ये क्या है, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल। तो यहाँ पे हो जाते हैं स्टूडेंट कंफ्यूज, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए 4 कॉमन नेम्स है जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। कभी कभी आपको नॉर्मल दिखेगा, कभी कभी आपको आइसो दिखेगा, कभी कभी सेकेंडरी दिखेगा, कभी कभी टर्शियरी। इन सब का बेसिक डिफरेंस क्या है, देखिए जब नॉर्मल होगा तो नॉर्मल मतलब होता है स्ट्रेट चेन, और जो चौथा कार्बन होगा हमारा, जो लास्ट कार्बन आइदर दिस साइड और दिस साइड, वहाँ पे अटैच होगा हमारा मेन ग्रुप, रेडिकल ग्रुप। बेंजीन रिंग हो जाए या पूरा पेरेंट चेन हो जाए या हेप्टेन हो जाए, कुछ भी अटैच हो जाए। जब वो लोग एन ब्यूटाइल लिख देते हैं, एन ब्यूटाइल पेंटेन, मतलब पेंटेन यहाँ अटैच है और द लास्ट कार्बन से ये ब्यूटाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। आइसो ब्यूटाइल का क्या मतलब है, सपोज मैंने बोल दिया आइसो ब्यूटाइल हेप्टेन, मतलब ब्यूटाइल मतलब ये 4 कार्बन होने ही चाहिए, सेकेंड कार्बन पे कार्बन रहेगा, लेकिन जो हमारा मेन रेडिकल ग्रुप है वो कहाँ अटैच होगा, सेम फर्स्ट कार्बन पे, बट यहाँ पे स्ट्रेट चेन नहीं रहेगा ब्यूटाइल में, सेकेंड कार्बन पे दूसरा एक मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। तो ये हो गया आपका आइसो का केस। सेकेंडरी केस क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सपोज सेकेंडरी ब्यूटाइल हेप्टेन दे दिया, यहाँ पे भी सेकेंड कार्बन पे ग्रुप है, लेकिन सेकेंड कार्बन में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पे तो होल हेप्टेन विल बी अटैच हियर, मीन द रेडिकल जो हम बोलते हैं। आइसो को वापस समझिए, आइसो पे सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, लेकिन जो मेन रेडिकल है, जो पेरेंट चेन है, वो फर्स्ट कार्बन पे ही रहेगा। सेकेंडरी में सेकेंड कार्बन पे ही मेन रेडिकल ग्रुप होगा, बाकी पूरी नॉर्मल चेन होगी, ठीक है, इसलिए सेकेंडरी पे यहाँ। अब टर्शियरी का समझिए, यहाँ पे जो है हमारा मेन रेडिकल, और टर्शियरी मतलब जिस कार्बन से मेन रेडिकल अटैच है वो देखिए कितना डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री, इस कार्बन पे 3 डिग्री कार्बन अटैच है। टर्शियरी मतलब ये कार्बन 3 डिग्री का है। देखिए जिस कार्बन से मेन हेप्टेन अटैच है, हेप्टेन हो, पेंटेन हो, कुछ भी हो, वो कितने डिग्री का कार्बन है, 1 2 3, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। वापस समझा देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एन ब्यूटाइल का मतलब है कि स्ट्रेट चेन, ठीक है, और जो मेन आपका ग्रुप है जैसे एन ब्यूटाइल ऑक्टेन, तो ऑक्टेन होगा यहाँ पे और बाकी ये चीज़ यहाँ पे अटैच होगी, ठीक है। आइसोब्यूटाइल ऑक्टेन मतलब ऑक्टेन होगा यहाँ पे और सेकेंड कार्बन, ब्यूटाइल जो है उस पर सेकेंड कार्बन पे होगा मिथाइल ग्रुप, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल ऑक्टेन, सेकेंडरी ब्यूटाइल ऑक्टेन का मतलब ऑक्टेन होगा आपका यहाँ पे और सेकेंड कार्बन पे पूरा ब्यूटाइल ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, सेकेंड कार्बन से पूरा ऑक्टेन अटैच होगा। नेक्स्ट टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्टेन, ऑक्टेन हो गया आपका यहाँ पे और जिससे वो ब्यूटाइल ग्रुप अटैच होगा वो 3 डिग्री का कार्बन होगा। अब यहाँ समझ लीजिए 4 टर्शियरी ब्यूटाइल, ये हो गया आपका फोर्थ पोजीशन, 1 2 3 4, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटाइल मतलब इस पे जो कार्बन, ये वाला केस, ये हो गया हमारा मेन रेडिकल, ये कार्बन कितने डिग्री का होगा, 3 डिग्री का। देखिए इस कार्बन पे ध्यान दीजिए और यहाँ पे देखिए, ये है मेन रेडिकल, रेडिकल हो गया हमारा ये पूरा, ठीक है। ये कितने डिग्री कार्बन हो गया दोस्तों, देखो ये हो गया आपका 3 डिग्री कार्बन। क्यों, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 3 डिग्री से, करेक्ट। ये हो गया आपका 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 ऐड होते हैं। लेकिन आप बोलोगे सर अब यहाँ पे आपने बॉन्ड यूज किया, यहाँ पे आपने कार्बन यूज किया, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको हटा देता हूँ और इसको मैं डायरेक्ट बॉन्ड लाइन से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसको बॉन्ड लाइन से टर्शियरी ब्यूटाइल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल है, ये आपका एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये कार्बन आपका जो है मेन, ये होना चाहिए किससे अटैच, 3 डिग्री का। आप डॉट नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया आपका 4, 1 2 3 4 5 6 7, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। आई होप समझ में आएगा। फिर आप वापस बोल रहा हूँ मैं, इसके कर दीजिए आप स्टार मार्क, वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2ईन। तो मेन पैरेंट चेन में कौन है, मेन पैरेंट चेन में हमारा ब्यूट, सो 1 2 3 4 हो गया। 1,4 डाइब्रोमो मतलब फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच है, लेकिन अगर आपने यहाँ डायरेक्ट ब्रोमीन लिख दिया इसका मतलब आपने यहाँ का कार्बन हटा दिया, सो दैट इज रॉन्ग। आपको यहाँ पे एक और एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए इधर ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे, फोर्थ कार्बन हो गया आपका यहाँ, तो यहाँ पे लगा दीजिए आपका एक और ब्रोमीन। सो चलो 1 और 4 डाइब्रोमो की कहानी तो खत्म। अब बचा ब्यूट 2ईन।
ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये आपका सेकेंड कार्बन, उस पे है एक ई मतलब डबल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन। सिंपल है, सिंपल है, साधारण सी बात है। तो ये हो गया आपका 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन। चलिए अब आते हैं, ये सब क्या है, देखो ये सब दोस्तों एग्जांपल है हेलो अल्केन के, यहाँ पे हेलोजन सब्स्टिट्यूट वाले। अब देखते हैं बेंजीन, मतलब ये हो गया हमारी कहानी हेलो एरीन की। तो सबसे पहले बना लीजिए बेंजीन रिंग, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, 2 मिथाइल। तो ये इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट पोजीशन, ये है हमारा मिथाइल ग्रुप। 1 ब्रोमो, ये मान लिया हमारा ब्रोमीन। देखिए यहाँ पे आगे 4 सेकेंडरी का केस, वापस आ जाइए यहाँ पे। सेकेंडरी मतलब ब्यूटाइल के सेकेंड कार्बन पे मेन पेरेंट चेन अटैच है, होल रेडिकल, मतलब ये हमारा हो गया पूरा रेडिकल, करेक्ट। ब्यूटाइल ग्रुप में कौन सी कार्बन पे अटैच होना चाहिए, सेकेंड। तो ये देखिए ये रहा सेकेंड कार्बन, 1 2 3 4, करेक्ट। आप बोलोगे सर अब इसमें आपने कार्बन लिख दिया, हटा दीजिए कार्बन, कोई दिक्कत नहीं है। एक लिख दीजिए, एक कार्बन हियर, देखिए ये एक कार्बन हो गया इधर, एक कार्बन हो गया इधर, एक कार्बन हो गया इधर। तो 1 2 3 4, ये हो गया आपका सेकेंड डिग्री कार्बन, और इससे पूरा सारे के सारे रेडिकल अटैच, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। We'll meet in the next video with 6.2 in-text exercise. So I want everybody to please practice this again so that it get confirmed in your mind. Thank you.